हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में है प्रभु, आपका वचन दे सकेगा प्रभु, मेरे नाम से जहाँ जो यस प्रभु, हम रोटी मेरी तरफ से बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए प्रभु, हम आपके नाम का धन्यवाद करते प्रभु, हम सब से जो भी जाने और हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, इसे वोट प्रभु इस चीज को आपका लेकर अपने आप को आपके ना तो बुद्धि से प्रभु कुछ भी नहीं प्रभु, हम आपकी आत्मा को धन्यवाद करते प्रभु, आपके लिए लोग आते प्रभु में धन्यवाद करते प्रभु, जब आपके विशुद्ध दास आते प्रभु हमें दर्शन लेकर आए प्रभु, आप इसके द्वारा प्रभु आपको बताया हर एक प्रभु उस वचन पर प्रभु चलने वाला धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र भविष्य नाम हम आपका धन्यवाद करते हैं पूरे भवन में आपकी उपस्थिति को महसूस कर लेता है। धन्यवाद करते हैं भविष्य नाम जो हमारे बीच में आया तो हम सबों से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। आराधना
धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप सुंदर समय के लिए जो आज के दिन में मेरे पिता हम सबों को व्यतीत किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। निश्चय मेरे पिता जो भी स्तुति भजन आराधना महिमा गीत गाया गया मेरे पिता, आपको ग्रहण योग्य हो मेरे पिता। और ये समय हो चला आज के दिन में मेरे पिता, आज के दिन में मेरे पिता हम इस पवित्र वचन में से सीखें। सो आपका स्वागत करते हैं, आपकी अगुवाई मांगते हैं मेरे पिता। आइए राजा हम सबों को सिखाए और बताए और अपनी अगुवाई में लेकर चले। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में मांग लेते हैं। दया से सुनने ग्रहण कर अपनी अगुवाई में लेकर चले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज हम सीखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके पहले पद से। हालेलुया, जहाँ पर लिखा, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, किसके अनुसार चलते हैं? आत्मा के अनुसार। अब जो मसीह यीशु में है, आप बहुत दिन से परमेश्वर को जानते हैं, ये मन नरिंता वचन कह रहा है कि अब जो मसीह यीशु में है, इस समय यदि हम हैं प्रभु में, तो इसे बाइबल कहती है कि अगर एक व्यक्ति जन्म से अच्छे काम को करता चला है लेकिन अंत के दिनों में वो बुरा काम करने लगे, तो उस बुरे काम में फंस करके वह नष्ट और परमेश्वर की महिमा से दूर होकर नरक जा सकता है। लेकिन वही एक व्यक्ति जन्म से बुरा काम करता चला है लेकिन अंत के दिनों में बुरे काम को छोड़ करके अच्छा काम करने लगे, तो बाइबल कहती है उसका एक भी बुरा काम स्मरण नहीं किया जाएगा। वह उन अच्छे कामों के कारण परमेश्वर के निकट पहुंच जाएगा और स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। तो हमने ये सीखना है कि अब हमें जब मसीह यीशु में आ गए हैं, हालेलुया, तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है। कैसे चलना है? आत्मा के अनुसार चलना, क्योंकि वचन कह रहा है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। वो पहले तो शारीरिक थे, शरीर के अनुसार चलते थे, लेकिन जब मसीह यीशु में आ गए तो पहली चीज दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेंगे तो हमारे जीवन में दंड की आज्ञा नहीं है। और दंड की आज्ञा क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि जब हम मसीह यीशु में आएंगे तो हम पर दंड की आज्ञा इसलिए नहीं होती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खुद दंड सहा है, वो दुख सहा है। हालेलुया। वो हमारे लिए कोड़े खाए हैं, हमारे लिए लहू बहाया है,
हमारे लिए उसने ताड़नाओं को सहा है और हमारे आपके ही लिए उस पर थूका गया, उसको मारा गया, उसकी दुर्दशा की गई। किसके लिए? हमारे आपके लिए। इसलिए जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो वचन कह रहा है कि दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मसीह यीशु ने हमारे लिए वो सारे दंड सहे हैं। वो सारे दंड क्या किए हैं? सहे हैं। और जब वो हमारे लिए सब कुछ सहा है तो अब हमें सहने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करने की जरूरत है? उसके वचन पर चलने की जरूरत है। कहां चलने की जरूरत है? उस पे वचन, अगर उसके वचन पर नहीं चलेंगे और उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो वो दंड हमारे जीवन में आ सकता है, वो बीमारी हमारे जीवन में आ सकती है, वो समस्या हमारे जीवन में आ सकती है। लेकिन जब हम मसीह यीशु में आ जाएंगे, हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का चेला था जिसका नाम था पतरस, ये चेला था। हालेलुया हालेलुया। और इतना प्रेम करता था परमेश्वर से कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पकड़ कर ले गए, जिस समय पकड़ा गया सारे चेले भाग गए, लेकिन बाइबल कहती है पतरस पीछे पीछे गया। लोग उसको पकड़ करके घर में ले गए, आंगन में ले गए, बाइबल कहती है, और पतरस पीछे पीछे वो यीशु मसीह के पीछे पीछे गया, उस आंगन तक गया। और चेले थे लेकिन कोई नहीं गया। जब पतरस गया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह किसी चेले से नहीं कहा कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। वो किससे कहा? पतरस से कहा। क्यों? क्योंकि पतरस चला। हालेलुया हालेलुया। दंड हमारे जीवन में तब नहीं प्रबल होगा, समस्या हमारे जीवन में तब नहीं प्रबल होगी जब हम मसीह यीशु में होंगे। कहाँ होंगे? मसीह यीशु में। अगर यीशु मसीह से बाहर होंगे वो चीजें हमारे जीवन में प्रबल हो सकती हैं, लेकिन यदि हम मसीह यीशु में हैं तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा की, हमारे जीवन की हालेलुया वो क्या लेता है? जिम्मेवारी लेता है। हालेलुया हालेलुया। वो जिम्मेवारी लेता है। उसने कहा मैं इसीलिए आया कि तुम आनंद पाओ, और क्या पाओ? बहुतायत का आनंद पाओ। वो बहुतायत का आनंद देने के लिए आया है, वो दुख देने के लिए नहीं आया, वो समस्याओं को देने के लिए नहीं आया, वो हमें कष्ट देने के लिए नहीं आया, हमारा कष्ट हरने के लिए है, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए है। लेकिन हमें मसीह यीशु में आना होगा। कहाँ आना होगा? मसीह यीशु में आना होगा। यदि हम मसीह यीशु से बाहर हैं तो दंड आ सकता है, समस्या आ सकती है। लेकिन जैसे मसीह यीशु में आ जाएंगे, यह वचन कह रहा दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ऐसे चलते हैं आत्मा के अनुसार। यूं एक बात ध्यान रखिए, अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो दुख तो सहना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। अगर हम आत्मा की रीत से चलने लगेंगे तो दुख को तो भागना पड़ेगा। दुख को क्या आना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। हालेलुया। अब निर्णय आपको लेना है कि शरीर के अनुसार चलना है या आत्मा के अनुसार चलना है। किसके अनुसार चलना है? तो दंड क्या होगा? भाग जाएगा। समस्या क्या होगी? भाग जाएगी। बीमारी क्या होगी? समस्याएं क्या होंगी? जीवन की परेशानियां क्या होंगी? वो सब आपको छोड़कर भाग जाएंगे। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि जीवन की, आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। किससे स्वतंत्र किया है? पाप की और मृत्यु की। हालेलुया। इससे पाप की और मृत्यु की। देखिए प्रियो,
पहले मृत्यु नहीं आई, पहले मृत्यु नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आदम के अंदर क्या डाला? अपना श्वास फूका। वो मिट्टी सान करके एक पुतला बनाया अपने समानता, अपने स्वरूप में, और उसको बना करके उसने क्या किया? उसको बना करके उसने अपना श्वास फूका। क्या फूका? अपना श्वास। इसका मतलब जब परमेश्वर ने अपना श्वास फूका तो हमारे अंदर जो सांस चल रही है वो किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर की ओर से हम सांस ले पा रहे हैं और हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाएंगे तो अपनी सांस को क्या करेगा? वो क्या करेगा? श्वास ले लेगा। और जब श्वास ले लेगा अपनी, हालेलुया, जो उसने हमको दिया है, फिर हमारा क्या हाल हो? हमारा दम घुटने लगेगा, हम कष्ट में जाएंगे, हम परेशानी में चले जाएंगे, हम समस्याओं में चले जाएंगे। हालेलुया। तमाम प्रकार की जीवन में अटकलें आ सकती हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में। हालेलुया। जब उसने आदम को बनाया और अपना श्वास फूका तो बाइबल कहती है आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। वह उठकर खड़ा हो गया। वह मिट्टी का पुतला उठकर क्या हुआ? खड़ा हो गया। वो एकदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। क्योंकि उसमें क्या आ गया? जीवन का श्वास आ गया। हालेलुया। हम अगर जब नष्ट हो जाते हैं, हालेलुया, तो क्या करते हैं? ले जाकर के मिट्टी में क्या करते हैं? दफन कर देते हैं। और कुछ दिनों बाद जब जिस व्यक्ति को जहाँ दफन किया गया अगर खोदो तो क्या दिखता है? मिट्टी दिखता है। व्यक्ति दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी से बना और मिट्टी में। हालेलुया, हालेलुया। तो समझना है। तो पहले यहाँ वचन कह रहा है कि पाप, यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो पहले मृत्यु नहीं आई, ये समझना है। पहले मृत्यु नहीं आई। हालेलुया। जब परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका आदम के अंदर तो उनको आज्ञा दी। क्या दी? आज्ञा दी कि तुम ये काम न करना। और जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया, जब वो उसी काम को किए तो बाइबल कहती उनसे क्या हो गया? पाप। क्या हो गया? पाप। और जब पाप हो गया, पाप के बाद मृत्यु का स्वाद सीखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप एक बात ध्यान दो कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया मानव रूप धारण करके, हालेलुया, वो पाप नहीं किया था। वो पाप नहीं किया था। हालेलुया। वो पाप नहीं किया था। हालेलुया। वो पाप नहीं किया था। इसलिए बाइबल कहती है मृत्यु उसे मार ना पाई। वो मृत्यु को हरा कर क्या हो गया? जीवित हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पाप नहीं किया। हालेलुया। और वचन यहाँ क्या कह रहा? पहले क्या आया? पाप। हालेलुया, हालेलुया। जब पाप आया तो मृत्यु क्या हुई? प्रबल हुई। अगर आप अपने जीवन से पाप छोड़ दो तो मृत्यु आप पर प्रबल नहीं हो सकती। हालेलुया। पाप के कारण तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और यहाँ वचन कह रहा कि पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। किसकी आज्ञा दी? नहीं, हालेलुया, हालेलुया। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये समझना है। शरीर में दंड नहीं आया। शरीर में दंड नहीं आया। आज शरीर में जो दंड है आपके, वो शरीर में दंड नहीं है।
आपके शरीर में जो पाप है उस पे दंड है। हालेलुया। हमारे शरीर में पहले दंड था क्योंकि हम पाप में थे, और जब से हमने पाप को छोड़ा हमारे शरीर में कोई दंड नहीं आया, कोई बीमारी नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई, और ना कभी लाइफ में आ सकती। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? पाप को छोड़ दिया। हमने पाप को छोड़ दिया। और यहाँ वचन क्या कह रहा है? जो दंड आया कहाँ आया? यहाँ वचन क्या कह रहा? शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में जो पाप था उस पर दंड आएगा। अगर आप अपने शरीर से पाप को छोड़ दो तो दंड भी क्या होगा? दूर हो जाएगा। वो समस्या भी क्या होगी? दूर हो जाएगी। इसी कारण यीशु का जो जीवन काल था वो अपने जीवन में कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं। पहली चीज तो पाप से उत्पन्न नहीं हुआ। पहली चीज तो हम पाप से उत्पन्न हुए, पाप के द्वारा, और वो पाप के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुमारी के गर्भ से जन्म लिया। हालेलुया। और फिर वो जब उसका जीवन काल में भी उसने ऐसे कोई काम नहीं किया। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है कि क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि के लिए, इसके लिए पाप बलि होने के लिए, जो पाप था उसके लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। पाप के लिए बलिदान हुआ। हालेलुया। कि हम उस पाप की दशा से क्या हो? आजाद हो जाए। और कब आजाद होंगे? जब हम मसीह यीशु में आएंगे। हालेलुया। और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। तो जब यहाँ लिखा पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। तो लोग सोचते हैं शरीर में दंड की आज्ञा दी। नो, शरीर में दंड की आज्ञा नहीं है। शरीर में दंड की आज्ञा नहीं है। ये शरीर तो किसका है? मिट्टी का है। शरीर मिट्टी का है, और मिट्टी में कोई पाप है? मिट्टी चाहे ज्यादा तो वैसे वहां पड़ी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। वैसे पड़ी रहेगी। हालेलुया। लेकिन वचन कह रहा है कि जब इसमें पाप आया, क्या आया? पाप आया। तो यहाँ लिखा है पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। शरीर में जब पाप आया, क्या आया? पाप आया। तब उस पाप पर क्या आया? दंड आया। आपको मालूम हो गए आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, हालेलुया, और देखा कि आदम अकेला है, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक स्त्री बनाई जिसका नाम उसने हवा रखा। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो उसके साथ रहने लगे, दोनों एक साथ रहने लगे। हालेलुया। उसे कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं। हालेलुया। वो आदम की वाटिका में बड़े आनंद से रहते थे। कैसे रहते थे? बड़े आनंद से, बड़े खुशी से रहते थे, बड़े आनंद रहते थे। उनको कोई कष्ट नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, उनके जीवन में कोई रोग नहीं था। हालेलुया। बड़े आनंद रहते थे। लेकिन बाइबल कहती है कि जैसे ही उन्होंने क्या किया? पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में हालेलुया काम किया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। वैसे बाइबल कहती है वो पहली चीज तो वो उस सुख से क्या हुए? दूर हो गए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के विरोध में जाओगे, पहली चीज तो आपके जीवन से वो सुख दूर हो जाएगा, आनंद दूर हो जाएगा। हालेलुया। वो बड़े क्या थे? आनंदित थे। उन्हें कोई टेंशन नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई वो नहीं था। हालेलुया। लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन के खिलाफ गए, वो पहली चीज उस शांति की जगह से क्या हो गए? कहाँ से दूर हुए? शांति की जगह से। हालेलुया। जिस जगह में वो थे वहाँ क्या थी? शांति थी। लेकिन उस जगह में रहते हुए जब उन्होंने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर ने उनको उस जगह, शांति की जगह से ही क्या किया? निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि यहाँ रह करके पूरा अशांति कर देंगे इस जगह को। अशांति से क्या करेंगे? भर देंगे। हालेलुया। इस शांति की जगह को भंग कर देंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये शांति की जगह है, यहाँ शांति बनी रहे। यहाँ वही आ सकता है जो इस योग्य होगा। हालेलुया। जो इस योग्य होगा शांति के, वही आकर यहाँ क्या पाएगा? शांति पाएगा। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? योग्य बनना पड़ेगा, ताकि वो शांति हमारे जीवन में बनी रहे।
वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ करके परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जा करके वो इस अदन की वाटिका से इस शांति से क्या हो गए, दूर हो गए। और जब दूर हो गए तो बाइबल कहती है वो नग्न हो गए। इसके पहले उनको वस्त्र की जरूरत नहीं थी। ले लिया। वो कहाँ थे? महिमा की देह में थे। कौन सी देह में थे? महिमा की देह में, वस्त्र की। लेकिन जब वो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ गए तो उनको अपने तन ढकने के लिए वस्त्र की जरूरत पड़ी। फिर उनको भूख लगा। जब उनको भूख लगा तो इधर उधर के काम करने लगे, तन ढकने के लिए कुछ करने लगे। आज सारी प्रक्रिया कहाँ है? मनुष्य के खाने और पहनने के लिए। अगर कोई व्यक्ति पाप में गिर रहा है, गुनाह कर रहा है, गलत काम कर, किसके लिए? खाने और पहनने के लिए। अच्छा खाने के चक्कर में गुनाह कर जाता है, अच्छा पहनने के चक्कर में पाप कर जाता है। करता है कि नहीं करता? केवल अच्छा पहनने और अच्छा खाने के ही चक्कर में सारी प्रक्रियाएं गलत हो रही। और परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? तुम मेरे राज्य धर्म की खोज करो, मैं सारी चीजों को तुम्हारे पास लगा दूंगा। तो हमें खोज करना है। हम उन चक्करों में ना पड़े। वचन कहते हैं शोषण के फूलों को देखो, पक्षियों को देखो, जिनके पास खत्ते नहीं है, मकान भी नहीं है, उनके पास शैम्पू और साबुन भी नहीं है, उनके पास शीशा कंघी भी नहीं है। हाँ, लेकिन देखो तुमसे सुंदर दिखते हैं। उनकी आंख देखो, आप शीशे में देखकर काजल लगाते हो फिर भी टेढ़ा हो जाता है। और एक बार सोकर उठो या मुंह धुलो तो बेकार हो जाता है। उनके देखो, धूप में जाओ तो आपका जो पाउडर है वो बह जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन उनको देखो कितने धूप में रहते हैं, बारिश में भीग रहे हैं, कूद रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन उनके पंख, उनके बाल क्या हैं? एकदम झाड़े हुए। अभी आपको आंधी में खड़ा करा दिया जाए, आपका बाल बिखर जाएगा। लेकिन वो आंधी तूफान क्यों? उसका कारण क्योंकि उनको जो है ना परमेश्वर संभाल रहे हैं। उनको अपनी कंघी पर घमंड नहीं है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। आपके पास कंघी, आपको अपनी कंघी पर घमंड है, आपके पास जो कुछ है उस पर घमंड है। लेकिन उनको इसीलिए जगह लिखा, कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि परमेश्वर मुझे जानता और पहचानता। हम उसको जानते पहचानते, ये बड़ी बात नहीं है। वो हमको जानता और वो हमको जब तक वो आपको नहीं पहचानेगा। अब अपने परिचय बहुत कर दो, कह तो रहा था ना, चल निकल यीशु मसीह के नाम से। लेकिन दुष्ट आत्मा क्या कहती है? मैं यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, पतरस को भी जानती हूँ, तू कौन है? तो परमेश्वर आपको जाने, और तभी वो जान पाएगा जब आप उसके कहाँ आओगे? वचन के अधीन में आओगे। जब वो अदन की वाटिका से दूर हो तो परमेश्वर से क्या हो गए? दूर हो गए। उनकी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से क्या हो गई? अब उनके जीवन में क्या गया? दंड आ गया, क्योंकि वो पाप कर गए। और दंड आ गया, जब दंड आ गया तो उनको मेहनत करनी पड़ी। जब मेहनत करनी पड़ी, परिश्रम करना पड़ा, वो और पाप में गिरते चले गए, परमेश्वर से दूर होते चले गए। आज कहीं ना कहीं अगर हम गिर रहे हैं, हम हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो वचन कह रहा है, हम वचन के अनुसार नहीं है, वरन वचन के विपरीत हैं। हम मसीह यीशु में नहीं है, मसीह यीशु से बाहर हो गए हैं, इसलिए दंड हम पर प्रबल है। लेकिन अगर हम मसीह यीशु में है तो दंड की आज्ञा नहीं है। तो जो पाप है शरीर के अंदर, उस पर दंड आ रहा है। इसलिए हमें पाप को क्या करना होगा? छोड़ना होगा, अपने जीवन से पाप को दूर करना होगा। और जब तक हमारे जीवन से पाप नहीं जाएगा, खत्म नहीं होगा, तब तक दंड खत्म नहीं होगा। अभी हम सोचे कि हमने पाप क्या किया है। आप सुबह उठे और किसी व्यक्ति को देखा और उसे देखकर आपको बड़ा गुस्सा आया, आप बड़े क्रोधित इसका मुंह सुबह सुबह देखिए, और आप उसको उल्टा सीधा बोल दिए, क्या हो गया? आपको क्या गुनाह हो? समझो, बाइबल कहती है कि ना, हम
जैसा अपने जीवन में चाहते हैं कि हम आनंदित रहें, हम आशीषित रहें, हम मगन रहें, हमें वैसा ही दूसरों के विषय में सोचना है और दूसरों के लिए करना है। अगर हम सोचते हैं कि हम क्या रहें, आनंदित रहें, तो हमें दूसरों के विषय में भी सोचना होगा कि अगला व्यक्ति भी क्या रहे। क्योंकि बाइबल कहती है जैसा तुम व्यवहार चाहते हो अपने जीवन में, वैसा व्यवहार तुमको दूसरों के साथ करना होगा। हालेलुया। तुम चाहते हो कि मैं आनंदित रहूं, तो तुमको ये व्यवहार रखना होगा दूसरों से कि हर एक व्यक्ति क्या रहे, आनंदित रहे। अपने मन में क्रोध नहीं, अपने मन में ईर्ष्या नहीं, अपने मन में डाह नहीं, अपने मन में जलन नहीं। हालेलुया। तो जब हम जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार करें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को लोग मार रहे थे, हालेलुया, तो प्रभु चाहता था कि मेरे जीवन में अच्छा हो, इसलिए प्रभु उनको श्राप नहीं दिया। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, पिता इन्हें क्या कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर। हालेलुया। उसने क्या किया, क्षमा किया। हालेलुया। वो जीवन दिया, आशीष बोला, इसलिए उसके पास आशीष ठहरी रही, जीवन उसके पास ठहरा रहा। और जो श्राप दिए और जो कोसे, उनके जीवन में श्राप आ गया और उनके पास मृत्यु आ गई। हालेलुया। लेकिन जिसने आशीष दी, हालेलुया, उसके जीवन में आशीष ठहरी रही और जीवन उसके पास बना रहा। आज इसी तरीके से जब हम दूसरों को आशीषित करते हैं, आशीष बोलते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो आशीष हमारे जीवन में बनी रहती है और जीवन हमारे पास बना रहता है। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह के पास आना होगा और लोगों को आशीष बोलनी होगी। भाई लोग हमारे जीवन में चाहे जितना बुरा किया हो, चाहे हमारे जीवन में जैसा भी किया हो, लेकिन हमको आशीष बोलना है। और जब आशीष बोलेंगे तो हमारे जीवन में क्या ठहरी रहेगी, आशीष। और जब आशीष ठहरी रहेगी तो जीवन हमारे पास रहेगा, मृत्यु हमारे पास नहीं आ सकती, समस्या हमारे पास नहीं आ सकती। हालेलुया। लेकिन जब हम पाप की दशा में जाएंगे तो दंड आएगा। यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया कि पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। किसके अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलोगे तब पूरा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दी है, हालेलुया, उन्नति दिया है, ग्रोथ दिया है, आनंद दिया है, खुशियाँ दिया है, समृद्धि दी है, ऊंचाई दिया है, बल दिया है, स्वास्थ्य अच्छा दिया है। और ये चीज़ें तब हमारे जीवन में पूरी होंगी। हालेलुया। हालेलुया। जब हम कैसे चलेंगे, आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। किसके जीवन में पूरी की जाएगी, जो आत्मा के अनुसार चलेंगे उनके जीवन में सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर ने जितनी आशीष बोली है, जितना आनंद बोला है, वो सारा आनंद हमारे जीवन में बना रहे, हालेलुया, हालेलुया, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, तब वो सारा आनंद हमारे जीवन में क्या रहेगा, बना रहेगा। क्योंकि वचन क्या कह रहा है, वचन कह रहा है कि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। जो शरीर के अनुसार नहीं वरन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके जीवन में क्या की जाए, पूरी की जाए। तो आपको कैसे चलना होगा, आप कैसे चलना होगा, तब आपके जीवन में पूरा किया जाएगा। अगर आप शरीर की दशा में चलोगे तो वो बातें पूरी नहीं होंगी। हालेलुया। कहा तो गया आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आपके जीवन में आनंद बना रहेगा, लेकिन तब बना रहेगा जब हम आत्मा की रीत से चलेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आपको भूख लगा बहुत जोरों से, आपको बहुत जोरों से भूख लगा और आप एक नगर में नहीं हो और एक मैदान में हो। कहाँ हो, एक मैदान में जहाँ कोई घर नहीं है। हालेलुया। और जब आपको जोरों से भूख लगी तो आप कहाँ भागोगे, नगर की ओर कि मैदान की ओर, नगर की ओर भागोगे ना। जब नगर की ओर भागोगे तो क्या कहोगे, भाई हमको भूख लगा है, खाने को रोटी हो दे दीजिए, कुछ भी हो खाने को, मैं बहुत जोर से भूख लगा। हालेलुया। हालेलुया। तो माना आपने रोटी मांगा तो उसने कहा भाई रोटी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास बिस्किट पड़ा है, ले 2 पैकेट खा ले,
पानी पीने तेरी भूख मिल जाएगी। और आप कहो कि मैं बिस्किट नहीं खाता, आप क्या रहोगे? भूखे रहोगे। वो जो दे रहा है उसको आपको ग्रहण करना होगा, तब आपकी भूख मिटेगी। हाँ, ले लेना। आपके जीवन से कष्ट तब जाएगा, आपके जीवन से दुख तब जाएगा, आपकी जीवन समस्याएं तब दूर होंगी। जो वचन कह रहा है उसको हमें अपने अंदर लेना होगा। हम भूखे हैं, हम जंगल में हैं, हम पहाड़ों में हैं, हम भागकर नगर में आएंगे। अब हम मांग रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार उनके पास नहीं है। वरन है भी तो हो सकता है वो ना देना चाहता हो। वरन अगर वो कहे हमें कि भाई ये लो, खा करके पानी पी लो, थोड़ी देर बैठो, फिर हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। और अगर वो जो दिया पानी पीने के लिए, हम उसको खाकर पानी पी करके फिर भाग जाएं, तो क्या वो हमें भोजन देगा? नहीं देगा। आज यही कारण है, जब आप मसीह यीशु के पास आए और आपने कहा प्रभु मैं बीमारी में हूँ, समस्या में हूँ, रोग में हूँ, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, चंगाई दिया, और परमेश्वर ने कहा ठहर, मैं तेरे लिए उद्धार लेकर आता हूँ, लेकिन आप भाग गए, तो इसीलिए आज तक आप समस्या में हो, क्योंकि आप उद्धार को नहीं ले पाए। अगर आप ठहरते, उद्धार ले लेते, आपके जीवन में उद्धार हो जाता, तो फिर वो बीमारी नहीं आती, फिर वो समस्या नहीं। अब जब उसको पानी पीने के लिए एक पैकेट बिस्किट दिया गया और एक गिलास पानी दिया गया, वो बिस्किट खाकर पानी पीकर भाग गया, वो कितनी देर संभालेगा? 2 घंटे। 2 घंटे बाद उसको क्या लगी? भूख लग गई फिर से। और जब भाग कर आया 2 घंटे बाद, भोजन तैयार है, लेकिन जब वो निकल कर देखा तो व्यक्ति नहीं है, उसने भोजन को रख दिया। तब तक दूसरा व्यक्ति आया, उसने दूसरे को भोजन दे दिया। उसको पानी नहीं दिया, भाई भोजन तैयार है तो उसको भोजन ही दे दिया, डायरेक्टली भोजन दे दिया। लेकिन जब ये व्यक्ति फिर से आया, तब अब उसको भोजन देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि यह व्यक्ति ठहरा नहीं, आपको ठहरना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा? ठहरना पड़ेगा। जब ठहरेंगे तब अब सोचे कि हम छुटकारा पाकर भाग जाएं, चंगाई पाकर भाग जाएं, ठहरे ना, बने ना रहे, परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, उसके वचन के अनुसार ना चले, तो यहाँ वचन कह रहा नहीं पूरी की जा सकती है। हालेलुया। वो बातें तब हमारे जीवन में पूरी होंगी जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। क्या चलेंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तब वो चीजें हमारे जीवन में पूरी होंगी। यहाँ लिखा है, जो वरन यहाँ लिखा है आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके जीवन में पूरी की जाएगी। हालेलुया। सारी बातें। तो प्रियो, ये बात हमें ध्यान रखना होगा कि हमें शरीर की लालसाओं को त्याग करके आत्मा के अनुसार जीवन जीना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम शारीरिक दशा में जीवन को जिएंगे, तो वो जो आशीष हमारे जीवन में बोली गई है, जो आनंद बोला गया है, वो आनंद, वो आशीष हमारे जीवन में पूरी नहीं हो सकती है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आज बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, हालेलुया, वो आनंद हमारे पास क्यों नहीं है जो आनंद आपके पास है? हालेलुया। उसका कारण है, हालेलुया, हम शरीर की लालसाओं को मार करके अपने जीवन को आत्मा के अनुसार लेकर चलते हैं, और आप शरीर के अनुसार चलते हो, आत्मा की बातों को नहीं सुन पाते। हालेलुया। ये फर्क है। हालेलुया। हालेलुया। आप परिश्रम करते हो, फिर भी वो चीजें पूरी नहीं हो पाती। हालेलुया। और हम परिश्रम नहीं करते हैं, फिर भी वो सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। उसका कारण है, हालेलुया, हालेलुया, कि जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तो आपके विषय में सारी चीजों को पूरे करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने घर से निकले, हालेलुया, हालेलुया, बाहर चले गए, परदेश चले गए, वहां गए, कंपनी में काम करने लगे, और उस कंपनी में रहने लगे आप। हालेलुया। तो आपको खाना कौन देगा? आपको भोजन कौन देगा? कंपनी का मालिक। आपकी सैलरी कौन देगा? कंपनी का मालिक। आपको वस्त्र कौन देगा? क्योंकि आप वहीं रह रहे हो।
उसी कंपनी में हो, उसी में काम करो, कहीं नहीं जा रहे। हालेलुया। जब आप कहीं नहीं जा रहे हो, उसी की आज्ञा मान रहे हो, उसी में रह रहे हो, तो सारी चीज़ों को कौन पूरा करेगा? वही कंपनी का। तो उसी प्रकार जब हम मसीह यीशु में आ गए और उसके वचन के अनुसार चले, उसकी आज्ञा को मान रहे, वो जो कह रहा है सो कर रहे हैं, तो हमारे जीवन की जरूरतों को कौन पूरा करेगा? वही परमेश्वर पूरा भी करेगा। हालेलुया। वही सारी चीज़ों को पूरा भी करेगा। हालेलुया। और हम कहें नहीं, हालेलुया, हम भोजन यहाँ करें और काम करने कहीं और। हालेलुया। तो एक दिन हमको भोजन कराएगा, 2 दिन भोजन कराएगा, 3 दिन भोजन कराएगा, मानो 30 दिन भोजन कराएगा। और जब पगार आई, हम फुर्र हो गए, हालेलुया हालेलुया, तो हमको फिर वो भोजन कराएगा? हालेलुया हालेलुया। वो नहीं कराएगा, तो फिर हम क्या होंगे? भूखे भूखे होंगे कि नहीं होंगे? फिर हमको अपने से खुद व्यवस्था करनी है। और आज यही कारण है, हालेलुया, जब आशीष आई तो हम फुर्र हो गए। हालेलुया। तब आपको अपने से सब कुछ करना होगा। या तो अपने से सब कुछ करो, या तो जो आशीष आई है उसको परमेश्वर से जोड़ो, साझा करो। जब साझा करोगे तो भाई वो कहेगा, भाई भले ये खा रहा है, लेकिन ये इसके पास जो कुछ है वो हमसे क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। ये हमारे देह की जिम्मेवारी तभी परमेश्वर ले सकता है जब अपनी देह का समझौता प्रभु यीशु मसीह से करेंगे। हालेलुया। हम अपनी देह की लालसाओं को पूरा करें और परमेश्वर से कहें हमारी देह की सुरक्षा करो, तो परमेश्वर कभी नहीं सुरक्षा करेगा। हालेलुया। हमें अपनी देह को जोड़ना होगा परमेश्वर से। अपनी इस देह के द्वारा परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना होगा इस देह के द्वारा। हालेलुया। तब उस देह की जिम्मेवारी लेगा कि इस देह में कोई रोग नहीं आने दूंगा, इस देह में कोई बीमारी नहीं आने दूंगा, इस देह में कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि इस देह के द्वारा परमेश्वर का कार्य किया जा रहा है। हालेलुया। और जब इस देह में बीमारी आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, तो परमेश्वर काम क्या होगा? रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और बाइबल कहती है सारे काम रुक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम कभी नहीं रुक सकता। हालेलुया। आप परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। आपके जीवन में कोई बीमारी ठहर नहीं सकती। हालेलुया। आपके जीवन में कोई समस्या ठहर ही नहीं सकती, क्योंकि आप परमेश्वर काम करने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। इसलिए अपने आप को क्या करो? तैयार करो। हालेलुया। कि प्रभु ये जो देह है ना, ये तेरी दी हुई है। हालेलुया। इस देह के द्वारा मैं आपके काम करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह। दाऊद क्या कहता? प्रभु अधोलोक में तेरा धन्यवाद कौन करेगा? हालेलुया हालेलुया। अय्यूब क्या कहता? प्रभु अधोलोक में धन्यवाद कौन करेगा? हालेलुया। योना क्या कहता? अधोलोक में धन्यवाद कौन करेगा? ये सब कहाँ फंसे? संकट में। तो परमेश्वर क्या करे? पुकारे। तो परमेश्वर को क्या किया? उस संकट से बाहर निकाल, उस समस्या से क्या किया? बाहर निकाल। लेकिन जब बाहर निकले तो ये परमेश्वर की आज्ञा मानकर चले। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में नहीं है। तब परमेश्वर ने क्या किया? अगुवाई की। तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम नहीं करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन की क्या करेगा? अगुवाई करेगा। हालेलुया। योना जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में गया, उस सकेती में पड़ा, लहरें आ गई, डूबने लगा, तमाम प्रकार से जीवन कहाँ चला गया? कष्ट में चला गया। वो सकेती में पड़ा, लेकिन जब वो पुकारा, परमेश्वर ने उसको सकेती से निकाला, तो बाइबल कहती है वो परमेश्वर की आज्ञा मान करके अब नाव से नहीं जा रहा है, अब पैदल यात्रा कर रहा है। कैसे जा रहा है? पैदल उस काम को पूरा करने के लिए जा रहा है। आपको समझना होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आप थक जाते हो, अपने घर से सभा में आते हुए थक जाते हो। हालेलुया। वो जी कैसे जाए? हालेलुया। लेकिन वचन पढ़ो, योना पैदल गया नींवे। कैसे गया? पैदल गया परमेश्वर के कार्य करने के लिए। हम परमेश्वर का कार्य करने के लिए एक घड़ी समय नहीं दे पा रहे, एक घड़ी जाग नहीं पा रहे, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे, एक भी रात परमेश्वर के कार्य के लिए जाग नहीं पा रहे, परमेश्वर के काम के लिए हम हाथ नहीं बढ़ा पा रहे, तो परमेश्वर आपकी जिम्मेवारी कैसे? हालेलुया। आपकी जिम्मेवारी कैसे लेगा? कितने चले गए? 12 चेले थे। यहूदा स्कृति को क्या हुई? घृणा हुई।
जब इत्र उसके कदमों में अड़ोला गया यीशु मसीह के, तो उसको क्या हुई? जलन हुई। कहा इतना महंगा इत्र, इससे तो कई लोगों को भोजन दिया जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुझे उनको बड़ी चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है उसके अंदर क्या हुई? जलन हुई, और वही चेला परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। वही चेला क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गया, और लास्ट में मृत्यु का स्वाद चख लिया प्रभु यीशु मसीह से पहले। हालेलुया। तो आपके अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, आपको आनंदित होना चाहिए। उसको तो आनंदित होना चाहिए कि हाँ हमारे गुरु के ऊपर क्या उड़ेला जा रहा है? इत्र उड़ेला जा रहा है। उसको क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए, मगन होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर क्या हुई? जलन हुई। और जब जलन हुई तो अपने अंदर से जलन को निकाल नहीं पाया, उसके अंदर बैठ गई, काम करने लगी, और एक दिन वो प्रभु यीशु मसीह से क्या हो गया? दूर हो गया। हालेलुया। यदि आपके अंदर भी ऐसी भावनाएं आ रही हैं, हालेलुया, आप दूर होने जा रहे हैं। इसलिए ऐसी भावनाओं को अपने अंदर से क्या करो? बाहर निकालो। हालेलुया। प्रार्थना करो, उपवास में जाओ कि नहीं प्रभु, हालेलुया, ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ये चीज़ें आएंगी, हालेलुया, तो आपको परमेश्वर से क्या करेंगी? जलन क्या करती है? दूर करती है। फिर से क्या करती है? घमंड क्या करता है? परमेश्वर से आपको दूर करता है। इसलिए यदि आपके अंदर ऐसी भावनाएं आ रही हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करो। नहीं कर पा रहे हो, अपने अगुवे से शेयर करो कि हमारे अंदर ऐसी जलन हो रही है, ऐसी बातें हो रही हैं, हमारे अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं। वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो आपके लिए विनती करेगा, आप इस चीज़ से आज़ाद होंगे, और परमेश्वर के द्वारा आप आशीष पा पाओगे। हालेलुया। और अगर आप नहीं शेयर कर पाए, अंदर ही अंदर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, हालेलुया, एक दिन आप परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए इन चीज़ों को अपने अंदर से क्या करना है? दूर करना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके विषय में सारी बातें पूरी की जाएंगी। हालेलुया। और जलन आत्मा के अनुसार नहीं है। हालेलुया। वचन के अनुसार नहीं है, ये विरोध में है परमेश्वर के वचन के। हालेलुया। ईर्ष्या वचन के विरोध में है, घमंड विरोध में है, डाह विरोध में है। हालेलुया। और इन प्रेम आपको आशीष देगा, भाईचारा आपको क्या देगा? आशीष देगा। हालेलुया। सहयोग आपको आशीष देगा, दूसरे के विषय में अच्छा सोचना आपको ऊंचा लेकर जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अब फिर क्या कह रहा है? हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। हालेलुया। कहाँ मन लगाना? आत्मा पर। हालेलुया। यहाँ लिखा आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो आपको यदि जीवन और शांति पाना है तो कहाँ मन लगाना होगा? आत्मिक बातों पर मन लगाना होगा। हालेलुया। हालेलुया। हर एक व्यक्ति चाहता हमारे जीवन में शांति बनी रहे, आनंद बना रहे। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति को आत्मा की बातों पर मन लगाना होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लिखा क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। और यदि आप शारीरिक दशा में हो, शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो, दिन काट रहे हो, हालेलुया, और शारीरिक सोच में हो, हालेलुया, शारीरिक दशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जब तक परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, हालेलुया, वो आपको कैसे कुछ देगा? हालेलुया। हालेलुया। अगर हमें किसी से कुछ चीज़ प्राप्त करना होता है तो उसको क्या करना होता है? प्रसन्न करना होता है, उसको खुश करना होता है। हालेलुया। आपको इनाम कब मिलेगा? हालेलुया, जब आप अच्छे काम करोगे, हालेलुया, तब तो इनाम मिलेगा। जब आप बुरे काम करोगे तो आपको इनाम मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हालेलुया। इसलिए हमें शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलना होगा। आमीन। शरीर की दशा को मारना होगा। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। और जब तक परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, हालेलुया, हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आपको मालूम है, हालेलुया, अब्राहम, हालेलुया,
अपने नगर को, अपने कुटुंब को, अपने घर को छोड़ करके वो दूसरे नगर को गया जहाँ परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। हालेलुया। और बाइबल कहती है एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ बाज वृक्ष के पेड़ के पास अब्राहम बैठा हुआ था। तभी 3 व्यक्ति आते हैं। बाइबल कहती है स्वर्गदूत है। हालेलुया। और 3 व्यक्ति आते हैं दूत के रूप में। हालेलुया। और जैसे उसके घर पे आए, हालेलुया, उसके अब्राहम ने तुरंत क्या किया? दौड़ा गया, पानी लाया, उनके चरणों को धुलाया। हालेलुया। उनका आदर किया। हालेलुया। क्या किया? आदर किया। और अपनी पत्नी से कहा जल्दी से 2 फुलके बनाओ। हालेलुया। फुलका समझते हो? रोटी। हालेलुया। जल्दी से बनाओ। और वो जा करके बनाई और अपने सेवकों से कहा जल्दी से भोजन को क्या करो? तैयार करो। बाइबल कहती है जब वो जल्दी से सारे काम को पूरे किए, उनका आदर किए, उनको भोजन खिलाया, हालेलुया, प्रेम किया, तो बाइबल कहती है जब खाकर तृप्त हुए, वो प्रसन्न हुए, तो जाने लगे तो क्या देकर गए? कौन सी आशीष दी? वो बांझ थी। क्या थी? बांझ थी। उसके जीवन में संतान की आशीष आ गई। हालेलुया। हालेलुया। और आशीष कब आई? जब जो आए थे वो क्या हुए? खुश हुए, प्रसन्न हुए। आपको क्या करना होगा? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ वचन कह रहा, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए हमें शारीरिक दशा से क्या ना होगा? बाहर आना होगा। हालेलुया। शारीरिक दशा से क्या ना होगा? बाहर आना होगा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नाश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। हालेलुया। जब वो बसा रहेगा तब तो, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जब उसका आत्मा होगा तब तो, हालेलुया। जब उसका आत्मा है ही नहीं तो आपको बचाएगा कौन? आपको जिलाएगा कौन? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपके शरीर में जब भोजन जाएगा तब आपको क्या मिलेगा? बल मिलेगा। और जब भोजन नहीं जाएगा तो आपका शरीर क्या होगा? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। शारीरिक बल के लिए शारीरिक भोजन और आत्मा की बल के लिए आत्मिक भोजन। हालेलुया। दोनों भोजन हमारे जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। हालेलुया। अब ऐसा नहीं कि हम भोजन ना करें, केवल आत्मिक भोजन ही करते रहें। हालेलुया। और शारीरिक भोजन ना करें तो शरीर क्या होगा? दुर्बल हो जाए। हालेलुया। तो दोनों भोजन हमारे लिए क्या है? जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को क्या करना है? मरना है। हालेलुया। अगर हम शारीरिक लालसा को ही पूरी करते रहे हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर ने जैसे ही अब्राहम से कहा, अब्राहम तू अपने घर से निकल, अपने इस नगर को छोड़ दे, हालेलुया, और जिस नगर को मैं तुझे दिखा रहा हूँ उस नगर में चल, तो बाइबल कहती अब्राहम चल दिया। हालेलुया। हालेलुया। अपनी शारीरिक इच्छाओं को मार करके और शारीरिक चीजों को छोड़ करके वो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या किया? चल दिया। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो चलता गया हालेलुया, एक दिन उसके जीवन में क्या आई? एक बड़ी ब्लेसिंग आई। हालेलुया। और वो क्या बन गया? मूल पिता बन गया। हालेलुया। आप एक बड़ी आशीष प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। आप एक क्या आशीष? बड़ी आशीष प्राप्त कर सकते हो। कैसे? लगातार परमेश्वर की आज्ञा को मानकर।
हालेलुया और यीशु मसीह हालेलुया। वो लोग देखते ना, वो जी पहले कुछ भी नहीं था, हम इसको अच्छी तरीके से जानते थे, क्या था इनके पास, आज सब कुछ हो गया। क्यों? हालेलुया। लगातार अब्राहम के पास क्या था जब घर से निकला? कुछ नहीं था। अब्राहम के पास क्या था? कुछ नहीं, घर से निकला। लेकिन जब वो लगातार परमेश्वर की आज्ञा को मानता गया, जब एक नगर में गया जहाँ का राजा उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखेल बनाकर रखना चाहता था, तो बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उससे बात किया राजा से कि तू बहुत बुरा काम करने जा रहा। हालेलुया। तुझको मालूम होना चाहिए वो कौन है। हालेलुया। बाइबल कहती राजा डरा, और जब राजा डरा तो जब अब्राहम को वहां से विदा किया तो खाली हाथ विदा नहीं किया। हालेलुया। अब्राहम को खाली हाथ विदा नहीं किया, उसे बड़ा धन देकर। क्या था अब्राहम के पास? कुछ नहीं था। लेकिन जब वो परमेश्वर की आज्ञा मानता गया वो क्या होता गया? आशीषित होता गया, बढ़ता गया। हालेलुया। हालेलुया। और एक दिन इतना बढ़ गया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इतना बढ़ गया, मूल पिता कहलाया। क्या कहलाया? मूल पिता कहलाया। हालेलुया। आप जब लगातार परमेश्वर की आज्ञा को मानते जाएंगे, उसके वचन को पूरा करते जाएंगे, आप एक दिन बहुत बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी आशीष को अपने जीवन में दे सकते हैं। हालेलुया। इसके द्वारा परमेश्वर की आज्ञा मानने की। हालेलुया। देह की क्रियाओं को मारना है, देह की लालसाओं को मारना है, आत्मिक चीजों को अपने जीवन में पूरी करना है, आत्मिक रीत से चलना है। हालेलुया। क्योंकि कह रहा है यहाँ पहले ही वचन में कह रहा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं है? यहाँ कोष्टक में लिखा है, कॉमन किया गया है। हालेलुया। अंडरग्राउंड कर दिया गया है, लाइन खींची गई है इधर से भी उधर से भी, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। जो कह रहा है कि दंड की आज्ञा नहीं, उसके आगे जो लिखा उसे क्या कर दिया गया? अंडरग्राउंड कर दिया गया। क्यों? उसको अंडरग्राउंड क्यों किया गया है? और आप वचन देखो कहीं किया गया है? नहीं किया गया। लेकिन इसको क्यों किया गया? क्योंकि वो अंदर है, आपको अंदर आना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार। कैसे? आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हमें भी आत्मा के अनुसार चलना होगा। और जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो वो दंड हमारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तीसरे पद में साफ साफ लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। कितना साफ साफ अगर हम पढ़े देखें तो एकदम साफ साफ बात झलक रही है, ऊपर आ रही है कि जो शरीर है उसमें जो पाप है उस पर दंड आ रहा है, शरीर पर दंड नहीं आ रहा। यहाँ लिखा है शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। किस पर आज्ञा दी? पाप पर। जब हमारे शरीर से पाप होता है तो उस पाप के ऊपर दंड आता है। तो पाप कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है, तो दंड भी कहाँ होगा? शरीर पर होगा। इसलिए हमें अपने शरीर से पाप को क्या करना होगा? दूर करना होगा। और जब पाप दूर होगा तो दंड भी दूर होगा, समस्या भी दूर होगी, बीमारी भी दूर होगी, परेशानियां भी दूर होगी, आनंद हमारे जीवन में सदा बना रहेगा। हालेलुया बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। अच्छा 13 में लिखा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटो तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। हालेलुया। किसके चलाए चलते हैं? आत्मा के। तो आपको कैसे चलना है? आत्मा के चलाए चलना है। शरीर की लालसाओं को खत्म करना है, शरीर की प्रक्रियाओं को मारना है। हालेलुया। क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं
तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। तो जब उसको महिमा मिली तो हमको भी महिमा मिली। हालेलुया। दुख उठाया, पहले तो हमें भी पहले दुख उठाना पड़ा। तो बाद में मृत्यु को हरा कर आनंद को प्राप्त किया, तो हम भी उसको हरा करके आनंद को प्राप्त किए। आमीन। वचन कह रहा है यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, परंतु परमेश्वर के वारिस। किसके वारिस? परमेश्वर के वारिस। वचन कह रहा है किसके वारिस हैं? परमेश्वर के वारिस। हालेलुया। और यदि आप एक बार परमेश्वर के वारिस बन जाओ, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, तो स्वर्ग किसका है? स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का। तो जब वारिस बने तो किसका होगा? होगा कि नहीं होगा? आनंद किसका है? जय किसकी है? तो किसका होगा? क्यों? क्योंकि हम वारिस हो। हालेलुया। जिसमें अभी आपके घर में 4 सदस्य हों और एक सदस्य का नाम वारिस नामे से कट जाए, उसको मिल सकता है? जिसका रहेगा उसी को मिलेगा। हालेलुया। 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 तो आप ध्यान दो कि हमारा परमेश्वर के साथ वारिसनामा लगा है कि नहीं लगा है? हालेलुया। यहाँ लिखा है यदि हम संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस है, मसीह के संगी वारिस है। और मसीह के संगी कि मसीह के साथ साथ जैसे वो वारिस हुआ, हालेलुया, पुत्र कहलाया, फिर मृत्यु को हराकर जीवन को पाया और जाकर के पिता के दाहिने बैठकर राज्य कर रहा है। हालेलुया। संगी वारिस कह रहा। कैसे वारिस? संगी वारिस। संगी का मतलब समझते हो? साथ में। हालेलुया। तो यीशु मसीह के साथ में आप हो फिर। हालेलुया। जब यीशु मसीह के साथ हो तो यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया। हालेलुया। वो जीवन को पाया, उसने सब कुछ को हरा करके जय प्राप्त किया, तो आप भी सब कुछ को हराकर जय प्राप्त करोगे जब आप संगी वारिस बन जाओगे। 18 में लिखा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। आमीन। और जब हम बाट जोहेंगे, तो वो चीजें जरूर हमारे जीवन में आज नहीं तो कल क्या होंगी? पूरी होंगी। हालेलुया। अब्राहम चला, हालेलुया, चलता रहा, हालेलुया, और उसके जीवन में आशीष भी आई, और फिर परमेश्वर ने उससे आशीष मांग भी ली, लेकिन वो सोचा नहीं, बस वो इस बात को याद रखा कि जिस परमेश्वर ने हमें कहा है वो जरूर उस बात को पूरी करेगा। क्योंकि मनुष्य बदल सकता है लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता। हालेलुया। उसने जो कहा है हमारे जीवन के विषय में वो पूरा करेगा। बस हमें परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को मानकर चलते रहना है। आमीन। हालेलुया। अब्राहम ने यही किया, वो आज्ञा को मान करके चलता रहा, लगातार चलता रहा, एक भी क्षण परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में नहीं गया। हालेलुया। वो कभी नहीं खिलाफ गया। हालेलुया। मूसा तोतला था,
परमेश्वर ने उसको बुलाया, वो आया परमेश्वर के निकट, वो भी परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलता रहा। परमेश्वर ने हर जगहों में उसे हर विपत्ति से संभाल कर निकाला। हालेलुया। कहीं पर उसे गिरने नहीं दिया, कहीं पर उसको हारने नहीं दिया, कहीं पर भटकने नहीं दिया। जंगलों में चले फिर भी नहीं भटके। हालेलुया, हालेलुया। उनको खारा पानी मिला, हालेलुया, लेकिन फिर भी वो मीठा हो गया। समुंदर आया, फिर भी वो डूबे नहीं, पार हो गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को लगातार मानते रहे। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को लगातार मानते रहे, उसकी आज्ञा के अनुसार लगातार चलते रहे। यूँ एक बात ध्यान देना है, हालेलुया, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को लगातार मानते रहेंगे, उसके वचन के अनुसार चलते रहेंगे, हालेलुया, वो जो बुराइयां हैं, वो जो कष्ट है, वो जो परमेश्वर के विरुद्ध में होने वाली बातें हैं, हम लगातार परमेश्वर की अगुवाई में हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, पहले जब छोटे छोटे हम लोग थे, हालेलुया, तो एक खेल खेला करते थे जिसका नाम था झुकपुक झैया रेलगाड़ी। झुकपुक झैया रेलगाड़ी। तो जब उसको झुकपुक झैया रेलगाड़ी चलते थे तो एक दूसरे के कान को क्या करते थे, पकड़ लेते थे, और जो जिसको चोर कहा जाता, चोर होता था, वो भागकर पकड़, तो बीच में नहीं घुस पाता था। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हालेलुया। तो दूसरा कोई बीच में नहीं आ पाता था, और जहां से कांध का हाथ हट जाता था, वो अगर बीच में क्या होता, घुस जाता। तो एक बात याद रखना, हालेलुया, हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, पाप आएगा लेकिन हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, बुराइयां आएंगी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। दुख आएगा लेकिन हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जुड़े हैं आनंद से, जुड़े हैं आशीष से। कहाँ से जुड़े हैं? आनंद से, आशीष से। जब हमारा जुड़ाव है, लगा है, हम जुड़े हैं, जगह है ही नहीं, वो घुसेगा कहाँ से? और जब हम छूटेंगे, जो परमेश्वर से छूटते हैं, दूर होते हैं, तो बीच में क्या रहे गए, बीच में क्या रही, जगह आ रही, उस जगह से वो क्या करता है, हालेलुया। इसलिए एक जगह लिखा, हालेलुया, कि मैं बाड़ा बांधता हूँ। क्या बांधता हूँ? बाड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और जो बाड़े को तोड़े उसे क्या डसे? हालेलुया। और जब बाड़ा टूटा तो क्या पा गया? जगह तो घुसा। अब बाड़ा यदि ना टूटे तो क्या घुस सकता है, जगह पा सकता है? नहीं पा सकता। हालेलुया। उसी रीति से जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, हमारा रिश्ता परमेश्वर से बना रहेगा। हालेलुया। चाहे जितनी समस्याएं आए, चाहे जितना संकट आए, चाहे जितना क्लेश आए, वो घुस नहीं पाएगा, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, पकड़े हुए। हालेलुया। और जैसे ही हम दूर हुए, हालेलुया, हालेलुया, वो घुस गया। हालेलुया। वो क्या हुआ? घुस गया। हालेलुया, हालेलुया। रात को आप अपने दरवाजे को कस के बंद करते हो कि केवल उठगा कर सो जाते हो? सिकड़ी लगाते हो ना? क्यों? क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे, भले दरवाजा भिड़का हुआ है, अगर कोई जानवर ठेलेगा वो खुल जाएगा और फिर उसमें घुस जाएगा। जो हमारे घर में घुसेगा तो हमारी भी हानि कर सकता है, जो सामान रखे हैं उसी प्रकार से यदि हम मसीह में ऐसे हैं, शत्रु ठेलेगा, हम सरक गए, वो घुस गया। यदि हम मसीह में ऐसे हैं, वो चाह कर भी हमें दूर नहीं कर, क्योंकि जब कुंडी लगी है तो फिर चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे जो जानवर हो, चाहे जितनी तेज से मारे, दरवाजा भर से होगा तो हम खुद जाग जाएंगे, डंडा लेकर निकलेंगे। हालेलुया। वो घुस नहीं पाएगा। उसी तरीके जब हमारा लगाव ऐसे होगा, परमेश्वर से मजबूताई के साथ होगा, वो हमें अटैक भी करेगा, हम जान जाएंगे। हम क्या होंगे? जान जाएंगे। हालेलुया। तो घर में तो वो डंडा हथियार रखा है, और आत्मिक हथियार ये वचन है। बोल क्या कहती है? ये वचन है। तो हम वचन के साथ उसे क्या करेंगे? हराएंगे। वचन के साथ उस पर वार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो गीत गाते हैं ना, हम यीशु के सिपाही हैं, हम कोई हथियार ना उठाएंगे, उसे वचनों के साथ हराएंगे। हालेलुया। तो हथियार नहीं, वचन को उठाना है।
क्या उठाना है? वचन को। हम वचन के द्वारा उसे हराएंगे। तो जब वो वचन आपके अंदर होगा, आप वचन पर चल रहे होंगे, आप वचन को मान रहे होंगे, तब तो आप उसे हरा पाओगे। और यदि आपके अंदर आज्ञा नहीं, वचन नहीं, उस अनुसार नहीं, आप कैसे हरा पाओगे? हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। ताली बजा करके हालेलुया। इसलिए क्यों? हमें वचन के अनुसार चलना होगा, हमें आत्मा के अनुसार चलना होगा, हमें परमेश्वर की अधीनगी में चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। और जब हम मसीह यीशु में बने रहेंगे तो हम पर दंड नहीं आएगा। आमीन। ताली बजा कर आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। आज रोटी का दिन है और ये भी एक आज्ञा है। ये भी क्या है? एक आज्ञा ही है। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम मुझे स्मरण करने के लिए, मतलब याद करने के लिए तुम यही किया करो। हालेलुया। तो आज हम उस आज्ञा को पूरी करने के लिए क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं कि परमेश्वर ने जो ठहराया, हालेलुया हालेलुया, जो देह तोड़ी गई, उसने कहा मेरी देह जो तोड़ी गई वो तुम्हारे खाने के लिए, और मेरा जो लहू बहा तुम्हारे पीने के लिए। हालेलुया हालेलुया। जो उसमें से खाता और पीता है जीवन उसके पास। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ठहराया, हम अपने से नहीं, और परमेश्वर ने कहा है तो हम उस वचन को क्या करें? अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। जब उसकी आज्ञा को मान रहे हैं तो क्या दंड हमारे जीवन में आ सकता है? समस्याएं आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। आएंगी, वो टकराएंगी, लेकिन हम मजबूताई से है परमेश्वर में। जैसे डॉगी रात को आया, बिल्ली रात को आई, आपके दरवाजे तो घर से मारा, आपके घर में घुसना चाहा, लेकिन आपकी कुंडी बंद है और मजबूत कुंडी है, घर से मारा लेकिन खोल नहीं पाया। आपका खाना नुकसान नहीं हुआ, आपके घर की चीजें नुकसान नहीं हुई। उसी तरीके से आपके जीवन में कोई हानि नहीं होगी जब आप मजबूताई से परमेश्वर को पकड़े रहेंगे। शैतान कितना भी टक्कर मारेगा आपकी बॉडी में, आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में कितना भी अटैक करेगा, लेकिन आप मजबूताई से परमेश्वर को पकड़े हो, प्रवेश नहीं कर पाएगा, घुस नहीं पाएगा। आपके जीवन में हानि नहीं हो सकती। आमीन। आप जीवन जिए। तो हमें गीत गाते हुए रोटी को ले लेंगे, रोटी को बांटेंगे, फिर लास्ट प्रार्थना करके रोटी ग्रहण करेंगे। आमीन। आइए गीत गाते हैं। तेरे मार खाने
यस लॉर्ड, तेरे मार बहाने से पहले हमने शिफा पाई है प्रभु, तेरे खून बहाने से पहले निश्चय हमको रिहाई मिली है। तूने वो लहू बहाया पहले के, और तूने कहा ये जो लहू है वो तुम्हारे पीने के लिए, ये जो मेरी देह है तुम्हारे खाने के लिए। और आपने कहा मुझे स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए तुम यही किया करो। निश्चय मेरे पिता, आज उस दिन को प्यारे पिता जो आपने ठहराया, उस दिन में हम याद करते हैं। निश्चय मेरे पिता, जो कोड़े लगे वो हमारे ही कर, जो ताड़नाएं सही गई वो हमारे ही कर, कि हमको ताड़नाएं न सही। वो प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी इस बड़ी दया के लिए, बड़ी अनुग्रह के लिए जो आपने हमें इस योग्य ठहराया प्यारे पिता, और लाकर अपने राज्य में खड़ा किया आज के दिन में प्यारे पिता, कि हम इस काम को पूरा कर सकें, आपके नाम को महिमा दे सकें। वो प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। निश्चय इस समय हर एक के हाथों में प्यारे पिता आपकी देह और लहू है प्यारे पिता, जिसको हम लेते हैं मेरे पिता। निश्चय हर एक की अगुवाई कर, और नीचे जैसे आपके वचन में लिखा, रोटी उचित रीत से खाई जाए, अनुचित रीत से ना खाई जाए, दो दंड आ सकता है। निश्चय मेरे पिता कोई अनुचित रीत से रोटी ना खा पाए, ताकि दंड उससे दूर रहे, उसके जीवन से दूर रहे, वो उचित रीत से ही रोटी को खाए। ऐसी अनुग्रह दया करे, हर एक की अगुवाई करे, सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। वो सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। वो प्यारे पिता, इसी के साथ हम दुआ करते थे भारत देश के लिए, भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जाबाज सिपाही, उनका पूरा परिवार आशीषित होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज, वकील, शासन प्रशासन, सभी प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सभी आसन बने चाहिए। जिला प्रयागराज, यहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी, थाना के थाना इंचार्ज, चौकी के चौकी इंचार्ज, पूरी टीम, पूरा परिवार, गांव के पार्षद, गांव के प्रधान, मुखिया, ग्रामवासी, पड़ोसी से के संबंधी, यहाँ पर उपस्थित भाई बहन के आश्रित बड़े चुन, जैसे अब तक संभाला करते वैसे आगे भी संभाले, अपनी अगुवाई में लेकर चले। आगे के समय को, आगे की प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। जैसे आपकी मेहनत तक होती है बिना किसी रुकावट के, वैसे ही सदा सदा आगामी होती है। हमारी जरूरतों को, कमी घटी को पूरा कर और अपनी अगुवाई में लेकर आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह की अगुवाई में मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह।